जग्गू बेटा, मैं जा रही हूँ जंगल से कुछ लकड़ियाँ लेने। घोंसला बनाते बनाते बेटा कुछ लकड़ियाँ कम पड़ गई है। तुम इस घोंसले की देख रेख करो, कहीं कालू कौवा ना आ जाए। मम्मा आप जाएं, मैं बड़े ध्यान से इस घोंसले की देख रेख करूंगी, आप चिंता मत करें मम्मा। तब चिड़िया जंगल में लकड़ी लेने के लिए निकल जाती है। उसके जाते ही उसके बेटे जग्गू के पास वो काला कौवा आ जाता है। अरे बेटे जग्गू, क्या कर रहा है? आज तो बड़ा काम कर रहा है। तेरी मम्मी कहाँ है? आज वो दिखाई नहीं दे रही है। कालू अंकल, बारिश आने वाली है तो मम्मी ने घोंसला बना रही थी। कुछ लकड़ियाँ कम पड़ जाने की वजह से वह जंगल गई है लकड़ी लेने के लिए। अच्छा तो ठीक है, तेरे घर पर कोई नहीं है। रुक, मैं तुझे थोड़ा परेशान तो कर लूं। तब कालू कौवा चिड़िया के घोंसले में से घास को निकाल कर जमीन पर फेंकने लगता है। कालू अंकल ऐसा मत कीजिए, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। कालू अंकल, बारिश आने वाली है, हम लोगों का आप घर तोड़ देंगे तो हम कहाँ जाएंगे। अंकल मत ऐसा कीजिए। उसके कुछ देर बाद मीनू चिड़िया अपने घर आती है तो वह अपने टूटे हुए घोंसले को देखती है और कहती है कि जग्गू बेटा, एक घोंसला टूट कैसे गया? मैं तो इसे बना के पूरा गई थी, लेकिन ये घोंसला आधा टूटा हुआ है। आपसे मैंने कहा था कि इस घोंसले का ध्यान रखना, लेकिन आपने लगता है ध्यान नहीं रखा। मम्मा, आपके जाने के बाद वो कालू कौवा आया था और वह घोंसले को तोड़ कर जमीन पर फेंक दिया। मैंने उसे बहुत कहा, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। जग्गू बेटा, आप चिंता ना करें, मैं अभी इसे दोबारा ठीक कर देती हूँ। उसके अगली सुबह जग्गू उड़ते उड़ते एक नदी पर पहुँच जाता है। उस नदी पर कालू कौवे का बेटा चिंटू बैठा हुआ था और वह आइसक्रीम खा रहा था। वाह वाह, कितनी स्वादिष्ट आइसक्रीम है। मेरे मम्मी ने बाजार से एक आइसक्रीम लाई है, बड़ा स्वादिष्ट है। कितना अच्छा आइसक्रीम है। ऐसा आइसक्रीम तो पूरे जंगल में किसी के पास नहीं होगी। उसकी यह बात जग्गू सुन रहा होता है और वह चिंटू से पूछता है कि चिंटू भाई, ये आइसक्रीम कितने की है? मैंने तो ऐसी आइसक्रीम नहीं पहले खाई है। चल जग्गू, ये सब तेरे नसीब में कहाँ। तू तो ठहरा एक गरीब चिड़िया का बेटा, तेरे पास तो रहने को घर भी नहीं है, चला है आइसक्रीम का दाम पूछने। चल, इतना तू कह ही रहा है तो मैं तुझे बता देता हूँ। मेरी मम्मी सुंदरी ने ये आइसक्रीम चोर बाजार से लाया है, वहाँ पर ये सब बहुत सस्ती मिलती है। चिंटू की ये बातें सुनकर जग्गू रोने लगता है और वह उड़ता हुआ अपने माँ चिड़िया के पास पहुँच जाता है और उनसे कहता है कि मम्मा, मैं जंगल में नदी के पास बैठा था, तभी वहाँ कालू कौवे का बेटा चिंटू आया और वह आइसक्रीम खा रहा था। मैंने उससे पूछा तो वे मुझे गरीब चिड़िया का बेटा कहकर मेरा मजाक उड़ा रहा था। मम्मा, मुझे भी वैसा ही आइसक्रीम, बिल्कुल वैसा ही चाहिए मम्मा, चाहे जहाँ से मुझे वैसा ही आइसक्रीम लाके दीजिए। जग्गू बेटा, आप चिंता ना करें, आपको आइसक्रीम खानी है ना तो आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। मैं आज ही बाजार जाती हूँ, आज ही आइसक्रीम के बीज लाती हूँ
और हम लोग उसे बो देंगे। कुछ समय बाद आइसक्रीम हम लोगों के खेत से निकलने लगेगी। चिड़िया बाजार के लिए निकल देती है और वह दुकान से आइसक्रीम का बीज खरीद कर लाती है और वह खेत को तैयार करने लगती है। उसके अगले सुबह चिड़िया उस बीज को अपने खेत में लगा देती है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। चिड़िया अपने खेत पर पहुंचती है तो देखती है उसके खेत में बहुत सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे आइसक्रीम लगे हुए हैं। मैं इस आइसक्रीम को कल तोड़ लेती हूँ। मेरा बेटा जग्गू कब से उसका मन आइसक्रीम खाने को कह रहा था। उसके अगले सुबह चिड़िया आइसक्रीम को पेड़ से तोड़ लेती है और वे आइसक्रीम लेकर अपने घर पहुंच जाती है। मम्मा, ये आइसक्रीम तो बहुत टेस्टी है। मैंने ऐसी आइसक्रीम कभी नहीं खाई। मम्मा, हम लोग इस आइसक्रीम को जो बचा है इसे बाजार में बेच आते हैं और हम लोग इसी से खूब पैसे कमा लेंगे। उसके अगले सुबह जग्गू अपने स्कूल जाता है और उसके तुरंत बाद ही वे अपने स्कूल से घर लौट आता है। तब उसकी मम्मा चिड़िया उसे देखती है तो कहती है कि बेटा तू स्कूल से इतने जल्दी घर क्यों आ गया? तेरी तो छुट्टी 2 बजे होती है, फिर तू आज इतनी सुबह जल्दी स्कूल गया और जल्दी ही घर वापस आ गया। क्या कारण है बता मुझे बेटा, क्या तू स्कूल से भाग कर आया है क्या? मम्मा, मैं स्कूल तो गया था लेकिन मेरे स्कूल की जो क्लास टीचर है मुझे स्कूल से निकाल दी। वह कह रही थी कि अगर तुम्हें इस स्कूल में पढ़ना है तो स्कूल की फीस जमा करो। अगर फीस जमा कर सको तो ही स्कूल आना, वरना मत आना। हे भगवान, इस गरीब चिड़िया पे तो थोड़ा रहम कर। अभी अभी मैंने इस घर को बनवाया, पूरा खर्चा तो इस घर में ही लग गया। अब मैं स्कूल फीस कहाँ से दूंगी? इसके पापा ने तो मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर ली। मैं क्या करूं? मम्मा, मुझे पढ़ना है। मम्मा, मुझे स्कूल जाना है। आप कहीं ना कहीं से फीस जमा करवा दे। मम्मा, मेरा एग्जाम आने वाला है। बेटा तू चिंता मत कर, मैं कालू जी के पास जाती हूँ और उनका ठेला मांगती हूँ। अब मैं ठेले चला के कुछ पैसे कमाऊंगी तो तेरा फीस भर दूंगी। चिड़िया उड़ते हुए कालू कौवे के घर पहुँच जाती है। कालू सेठ, मुझे आपका रिक्शा चाहिए। मैं सोच रही हूँ कि अब मैं रिक्शा चलाकर मैं अपना गुजारा करूँ। ठीक है चिड़िया, मैं वह सब नहीं जानता, बस तू मुझे रोज के 500 दे दिया कर और तू कल सुबह आना और ये रिक्शा लेके चले जाना। उसके अगले दिन चिड़िया उस रिक्शे में सवारी को बैठाने लगती है। देखते ही देखते कुछ दिनों में चिड़िया अमीर हो जाती है। उसकी तरक्की देखकर कालू कौवे को जलन होने लगती है और वह चिड़िया के घर जाता है और कहता है कि चिड़िया, ऐसा कर, तू कल से इस टैक्सी को मत लेके जाना। ये टैक्सी मैं खुद चलाऊंगा। अब मुझे इस टैक्सी की जरूरत है। उसके अगले दिन जब कालू कौवा टैक्सी चलाने के लिए जाता है तो कहता है कि हे भगवान, इससे पहले तो मैंने कभी टैक्सी को छुआ तक नहीं। बस मेरी टैक्सी को मैं किराएदार को दे देता था, वे सब मुझे पैसे दिया करते थे। आज मैं खुद चलाने जा रहा हूँ, भगवान मेरी रक्षा करना। यह कहकर कालू कौवा उस टैक्सी को चलाने लगता है। थोड़ी दूर उस टैक्सी को लेकर जाता है तो वह देखता है कि बीच रास्ते में पत्थर है, तो वह उसे रोक नहीं पाता है
अरे हे भगवान, ये तो बीच रास्ते में पत्थर आ गया। अब मैं इसे कैसे मोड़ूं, मुझे तो पता भी नहीं है। तभी कालू कौवा उस पत्थर से टकरा जाता है और वह अपनी गाड़ी लेकर एक नदी में गिर जाता है और वह उसमें डूब जाता है। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि जो काम जिसका होता है वह काम उसी को करना चाहिए। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को जोर से दबाइए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।